वजीर आजम शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वजीर आजम के हमरा आला सियासी और अस्करी क़यादत भी होगी। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा विफाक के वज़रा भी सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी अरब की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फौरी जंगबंदी और क़याम अमन के लिए मैकेनिज्म मुआहदे की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ये मुस्बत कदम दोनों ममालिक के सरहद जारी कशीदगी के खात्मे का बाइस बनेगा। बैन-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद को तस्लीम करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अल जज़ीरा अरेबिया के इंटरव्यू में कहा कि उम्मीद है कि अब अमन लौटेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। दहशत गर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। दोनों मुल्क इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। जंगबंदी पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी तुर्क सदर तैयब उर्दवान के मशकूर हैं। हमारे पास 2 कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट दी टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए। जस्टिस समीरुद्दीन खान ने दौरान समाअत कहा कि आप ये ना कहें कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है। आप कह रहे हैं कि 24 जजेस ही इस केस को सुने। जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि ये बेंच इस मुकदमे को सुनने का अहल नहीं, तब तक हम आपकी दरखास्त नहीं मान सकते। आपके अपने साथी आपके मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़े। वकील अकरम शेख ने मुकालमा करते हुए कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जनाब के रिटायरमेंट से पहले इस केस का फैसला आ जाए। All the honorable 24 judges of Supreme Court, without adding any further honorable judge to that strength, वो तो let them decide. मैं उसके लिए इल्तिजा करूंगा। उसकी वजह ये है there should be no further packing of the court. इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए, बट नॉट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 26वीं आनी तरमीम की समाअत मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दौरान समाअत कहा कि ये बता दें फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा, फुल कोर्ट कौन बनाएगा। क्या 24 जजेस बिठाने का मकसद इनके पास पुराने फैसले को कलअदम करा देने का इख्तियार होगा? दुनिया जहान की बातें की, आईनी बेंच पर एक बात नहीं की। वकील अकरम शेख ने कहा कि 26वीं तरमीम मुतनाज़े है। आईनी बेंच के जजेस के पास इस वक्त 2 ओहदे हैं। एक ओहदा मुतनाज़े, सैलाब से मुतासरा खानदान, उनको अगर हमने रखा, उनको टेंट फराहम किए, उनको खाना फराहम किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने अपने वसाइल से किया। दुनिया के सामने मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैंने ये सोचा कि पहले मेरे पास जो वसाइल है, पंजाब के अवाम की अमानत है, पहले मैं वो उनके कदमों में रखूं। किसी से मैंने कोई मदद नहीं मांगी। और जब तक आपकी बहन और बेटी वजीर आला इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मैली आंख से देख भी नहीं सकता। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुनिया के साथ हाथ नहीं फैलाया, किसी से पैसा नहीं मांगा। हुकूमत ने मुतासरीन की बहाली का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा अवाम के लिए है। हुकूमत पंजाब ने अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। सोचा पहले पंजाब के वसाइल अवाम के कदमों में रखूं। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का उकाड़ा में तकरीब से खिताब।
गंदम की इमदादी कीमत में इजाफा किया जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से बड़ा मुतालबा। सिंध ने विफाक से कम अज कम इमदादी कीमत 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता रोज वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 3500 रुपए मुकर्रर की थी। वज़ीर सिंध ज़राअत ने कहा कि IMF की शराइत पर सूबाई हुकूमतें विफाक के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकते। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी 4200 रुपए रेट मुकर्रर किया जाए ताकि हम जो है गंदम हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपका किसान खुशी के साथ जो है वो इस चीज को जारी रख सके। किसान खुशहाल होगा तो गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। किसान को सब्सिडी देना जरूरी है। गंदम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदम नहीं लगाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि गंदम का रेट 4200 रुपए रखा जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमा ने कहा कि सिंध हुकूमत ने पिछले साल गंदम का रेट 4000 रखा था। कराची के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। रवा साल कराची के लिए डबल डेकर बसेस की सर्विस शुरू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल। KP में पायदार अमन के क़याम के लिए फितरल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितरल हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन हैं। गवर्नर बोले KPK की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागज़ीर है। संजानी केस में मुसलसल तीसरी बार अदम पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का बानी PTI की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर अदालत ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। MNA शेर अफजल मरवत ने केस ट्रांसफर की दरखास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराजात दूर कर दिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। सोहेल आफरीदी की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। जहां सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई वहां मसाइल ने जन्म लिया। किसी को पसंदीदा और किसी को रिश्तेदार ऊपर लाना होता है। अपनी गलतियों को दुरुस्त करना महकमे का काम है। गलती नहीं, बदनीयती की सजा होती है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहम रिमार्क्स। NCCIA के डेप्यूटी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान के इस्लामाबाद से मुबैना इक़बा के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने NCCIA के डेप्यूटी डायरेक्टर को बाजियाब करवाने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत कहा कि अदम बाजियाबी पर सेंट्रल डायरेक्टर NCCIA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। आप बाजियाब करवाएं वरना हम भी वही शुरू कर देंगे जो बाकी बेंच कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बिरादरी दिवाली का त्योहार मना रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दिवाली के मौका पर पैगाम में कहना था कि दिवाली का त्योहार उम्मीद, इत्तेहाद और मुस्बत सोच की अलामत है। आइए हम सब मिलकर मुस्तकबिल को मुस्बत सोच और इत्तेहाद के नजरिए से देखें। हिंदू बिरादरी की गिरा कदर खदमात को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने हिंदू बिरादरी को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। अमेरिकी सदर ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया।
ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद न किया तो भारी टैरिफ लगाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, चीन हमारे लिए कुछ करे तो टैरिफ कम कर देंगे, नायाब मादनियात के मामले पर खेल नहीं खेलने देंगे। गजा में जंगबंदी बरकरार रहेगी, हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में खून की होली। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज के गजा पर फजाई हमलों में कल सुबह से अब तक 45 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। काबिज फौज की जंगबंदी मुआहदे के बाद से 80 खिलाफ वर्जियां, इसराइल के 120 मिसाइल हमले, 97 फलस्तीनी शहीद, 230 से ज्यादा जख्मी हो गए। हमास के हमले में मेजर समेत 2 इसराइली फौजी हलाक। भारत के शहर नई दिल्ली से मुज़र सेहत हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू। आलूदा हवाओं से लाहौर की फजा आलूदा तरीन करार। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला से हवाएं गुजरांवाला, मुल्तान, लाहौर और बहावलपुर की जानिब आ रही हैं। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 पर पहुंच गया। फैसलाबाद का 325, शेखुपुरा 311 और डीजी खान 239 AQI रिकॉर्ड।